Dear friends, welcome to Elite. I'm Chandan Jha, your English trainer. In this video, we are going to learn about top 10 movies through which we can improve our communication skill. Dear friends, इस वीडियो में हम लोग मूवीज का लिस्ट देखेंगे टॉप 10 जिसकी मदद से हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सही से इंग्लिश मूवीज को देखें, उसको देखने का तरीका क्या है जिसकी मदद से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं इंग्लिश मूवीज देखने के फायदे, इससे कैसे आप इंग्लिश इंप्रूव करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। बेनिफिट नंबर 1, यू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। आप अपना वोकैबुलरी इंप्रूव करते हैं। कोई भी इंग्लिश मूवी आप देखते हैं तो बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलता है जिससे आपके वर्ड पावर नेचुरली इंप्रूव हो जाते हैं। नंबर 2, प्रोनाउंसिएशन। अगर आप किसी भी इंग्लिश मूवीज को देखते हैं, किसी भी हॉलीवुड मूवीज को देखते हैं, तो आपको रियल इंग्लिश सुनने को मिलता है जिससे आपके प्रोनाउंसिएशन नेचुरली इंप्रूव हो जाते हैं अगर आप उसे ध्यान से देखते हैं। तीसरा बेनिफिट, आपको एक रियल इंग्लिश सीखने को मिलता है, टेक्स्ट बुक इंग्लिश नहीं। रियल लाइफ सिचुएशन किसी भी मूवीज में होती है, तो जब आप मूवीज देखते हैं तो आपको एक रियल लाइफ इंग्लिश सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, यह बहुत ही एंटरटेनिंग और फन वे में होगा जिससे आप इंग्लिश में इंप्रूव कर लेंगे और साथ ही साथ अपने आप को एंटरटेन भी आप कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग चलते हैं लिस्ट ऑफ मूवीज जिसे हम देखेंगे और हमारी इंग्लिश उसकी मदद से इंप्रूव होगी। तो लिस्ट में सबसे पहला है लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई एक नॉवेल जो 2001 में पब्लिश हुई थी, उस पर बेस्ड है। इसमें दिखाया गया है कि डिफिकल्ट टाइम्स में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप कैसे सरवाइव करें। तो ये एक सर्वाइवल स्टोरी है जिसमें एक्टर एक लाइफ बोट में फंस जाता है एक समुद्र में जिसका कोई एंड उसे नहीं दिखता, और उस वहां पर डिफिकल्ट टाइम्स में वो सरवाइव करता है। उसके कंपेनियन टाइगर भी हो जाता है, उसी बोट में टाइगर भी आ जाता है और सरवाइव करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, इस मूवी को आप जरूर देखें। लिस्ट में दूसरा है मेगामाइंड। मेगामाइंड एक सुपर विलेन का नाम होता है। सुपर विलेन अपने अपोनेंट को, अपने एनिमी को, जो हीरो होता है उस शहर में, उसको आसानी से हरा देता है और उसकी हत्या कर देता है। आउट ऑफ बोर्डम उसे मन नहीं लगता और वह एक सुपर हीरो क्रिएट करता है। बाद में वही सुपर हीरो विलेन में कन्वर्ट हो जाता है। तब मेगामाइंड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वह हीरो में बदल जाता है। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसे जरूर देखें। लिस्ट में तीसरी मूवी है टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी एक एनिमेटेड मूवी है जिसमें टॉय की लाइफ को दिखाया गया है, सीक्रेट लाइफ ऑफ टॉयज। बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट की हुई ये मूवी है, आपको काफी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। लिस्ट में चौथा मूवी है द शॉशैंक रिडेम्पशन। शॉशैंक रिडेम्पशन एक बैंकर की कहानी है जिसपे उसकी पत्नी और पत्नी के लवर की हत्या का आरोप होता है, और इसे साबित होने के बाद उन्हें अरेस्ट किया जाता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस उम्र कैद की उन्हें सजा मिलती है और उनको उम्र कैद के लिए शॉशैंक प्रिजन भेजा जाता है। वहां पर अपने जीनियस माइंड का यूज करके न केवल वो जेल से निकल पाते हैं, भाग जाते हैं, बल्कि वहां से पैसे भी बनाते हैं। तो काफी बढ़िया मूवी है, हाईली रिकमेंडेड मूवी है। पर्सनली मुझे ये बहुत ही पसंद है। लिस्ट में अगला मूवी है द मैन हु न्यू द इन्फिनिटी। यह एक ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के लाइफ पर है। श्रीनिवास रामानुजन, जिनको फॉर्मल ट्रेनिंग मैथमेटिक्स की कभी नहीं मिले, वो हमेशा ये क्लेम करते रहे कि माता गॉडेस उनको ये स्किल, ये नॉलेज प्रदान की। उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाकर प्रोफेसर हार्डी को भेजा और हार्डी को उस सॉल्यूशन काफी पसंद आया, जिसके लिए उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में उन्हें क्लास अटेंड करने के लिए इनवाइट किया।
बाद में रामानुजन वहां जाकर ट्रिनिटी कॉलेज में भी पढ़ाई किए। उनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा है। इस मूवी को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं रामानुजन के बारे में। लिस्ट में अगला मूवी है बेबीज डे आउट। बेबीज डे आउट में 3 विलन एक फोटोग्राफर्स के रोल में आते हैं। एक मिलियनेयर करोड़पति आदमी के बेटे को किडनैप करने और किडनैप करने के बाद उसे अपने कब्जे में रखते हैं और फिरौती मांगना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा ज्यादा स्मार्टर निकलता है उन 3 गुंडों के मुकाबले और उस बच्चे को रखने में तीनों विलन को काफी परेशानी होती है। काफी फनी मूवी है, काफी एंटरटेनिंग मूवी है और साथ ही साथ लर्निंग भी इसमें आपको बहुत होगी क्योंकि लैंग्वेज काफी इजी है। लिस्ट में अगली मूवी है होम अलोन। होम अलोन बच्चों के द्वारा पसंद की जाने वाली एक मूवी है, हालांकि हर एज के लोग इसको पसंद कर सकते हैं। इसमें 8 साल का केविन अपने घर में छूट जाता है और उनकी फैमिली फ्रांस छुट्टी मनाने चले जाते हैं। पहले जब केविन को यह बात पता चलता है कि घर में अकेला रह गया तो बहुत खुश होता है क्योंकि अब पूरे घर का मालिक केविन हो गया, लेकिन बाद में केविन को डर लगने लगता है जब उसे थ्रेट लगता है कि 2 चोर वहां आकर के उनके घर को लूटना चाहते हैं। केविन के पास चैलेंजेस ये होता है कि खुद को भी बचाना और घर को भी बचाना। हमारे लिस्ट में अगला मूवी है द किंग्स स्पीच। किंग्स स्पीच एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है। इसमें जो किंग होते हैं उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, स्टैमरिंग इश्यूज रहता है, तो वह एक स्पीच थेरेपिस्ट को हायर करते हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है उससे वो ओवरकम कर सकें। काफी इंटरेस्टिंग मूवीज है। इसमें लैंग्वेज क्वाइट सिंपल है और काफी कम्युनिकेटिव है, तो इस मूवीज को देखकर आप रियल इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। लिस्ट में अगला मूवी है इनविक्टस। इनविक्टस एक ट्रू इंस्पिरेशनल स्टोरी है नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के थे, वो एक महान नेता थे। वहां पर साउथ अफ्रीका में लोग यूनाइट नहीं थे। उनको यूनाइट करने के लिए नेल्सन मंडेला ने रग्बी को सपोर्ट किया और रग्बी का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया 1995 ईस्वी में। उनकी टीम स्टार्टिंग में बहुत ही खराब परफॉर्म कर रही थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके मोटिवेशन से वो टीम वर्ल्ड कप जीती। तो ये काफी इंस्पिरेशनल मूवी है। इस मूवी से आप इंग्लिश तो सीख ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इससे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि अगर हम लाइफ में कुछ करना चाहें तो बिल्कुल ही अचीव किया जा सकता है। स्टार्टिंग में हम भले ही बहुत अच्छा ना कर पाए, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अच्छा करेंगे। अगर हमें डिटर्मिनेशन हो, कुछ करने का हमें संकल्प हो, तो जरूर हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे अंत में 10वें पोजीशन पे है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में एक कॉमन आदमी का स्टोरी दिखाया गया है। हालांकि जो एक्टर होते हैं स्टार्टिंग में वो एक बिजनेसमैन के रूप में होते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, अपना पूरा पूंजी, पूरा कैपिटल वो उसमें लगा देते हैं, बट लॉस उनको हो जाता है, जिसके कारण से उनको एक ब्रोकरेज फर्म में बिना सैलरी का जॉब करना पड़ता है। उनकी इस स्थिति के कारण उनकी वाइफ उनको छोड़कर चली जाती है और एक बेटा उनकी कस्टडी में रह जाता है। तो बेटा का देखभाल करना, अपने गोल को अचीव करना, ये कॉमन मैन का स्ट्रगल इस मूवी में दिखाया गया है। ये हाईली रिकमेंडेड मूवीज है। ये मूवी से आप इजीली अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यह हर एक आदमी का लाइफ को इंडिकेट करता है। इंग्लिश लर्निंग को भी काफी इजी कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टॉप 10 मूवीज का लिस्ट जिसकी मदद से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सा मेथड है जिसकी मदद से अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका पर्पस एंटरटेनमेंट के अलावा लर्निंग है तो आप हेडफोन या ईयरफोन का यूज करें और अपने लैपटॉप पर मूवीज देखें। हेडफोन या ईयरफोन के यूज करने से बेनिफिट ये होता है कि बाहर का नॉइज आपको डिस्टर्ब नहीं करता और आप पूरा का पूरा अपना कंसंट्रेशन उस ऑडियोज और वीडियोज पर दे सकते हैं। तो जब आप मूवी पिक करते हैं और देखने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप उसे सबटाइटल के साथ देखें।
सबटाइटल के साथ देखने का बेनिफिट ये है कि अगर कोई वर्ड आप मिस कर जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आता, सुनाई ठीक से नहीं देता, तो आप सबटाइटल में उस वर्ड को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं कि सबटाइटल के साथ जब आप मूवी देखना स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो प्रोसेस नंबर 1, सबसे पहले आप 10 मिनट्स का एक स्लॉट बनाइए और सिर्फ मूवी का 10 मिनट्स, पहला 10 मिनट्स सबटाइटल के साथ देखिए। ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 2, उस 10 मिनट्स में जितने भी वोकैबुलरीज यूज हुए, जितने भी वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं जो आपको नहीं पता, वैसे वर्ड्स को आप डिक्शनरी में फाइंड आउट कीजिए, मेमोराइज कीजिए, फिर आप स्टेप 3 की तरफ निकलिए। स्टेप 3 हमारा होगा उसी 10 मिनट्स को फिर से देखना, लेकिन इस बार बिना सबटाइटल का। स्टेप नंबर 4 होगा जितने देर आपने देखा 10 मिनट्स, उसको इस बार सुनिए और डायलॉग को रिपीट करने का प्रयास कीजिए। उसी एक्सप्रेशन में अगर आप उसको रिपीट कर पाते हैं तो बहुत ही बेहतर है। स्टेप नंबर 5 होगा, ये 10 मिनट्स का स्लॉट अगला 10 मिनट्स होगा, फिर अगला 10 मिनट्स, इस तरह से आप मूवी को कंप्लीट करेंगे सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए। जब मूवी कंप्लीट हो जाएगा तब उस पे आप उसका समरी लिखेंगे, एक क्रिटिक होकर के, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को लिखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है। जब आप रिपीट करते हैं डायलॉग को तो आपकी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होती है। जब आप सुनते हैं तो आपकी लिसनिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है। तो आप ओवरऑल कंप्लीट इंग्लिश इंप्रूव हो जाता है। अगर आप इस 10 मूवीज जिसका लिस्ट मैंने इस वीडियो में दिया है, 10 मूवी को इस प्रोसेस के साथ देखेंगे, आई एम श्योर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक नेचुरल स्पीकर हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।